Welcome to the Anubodh classes. This is all-in-one platform for all the competitive exam. हम राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने राजस्थान के दो लोक देवताओं के बारे में देखा, रामदेव जी और पाबू जी के बारे में। आइए आज हम वीर तेजाजी के बारे में देखते हैं, उनका इतिहास जानते हैं। वीर तेजाजी को भगवान शिव का 11वां अवतार माना जाता है और उनका जन्म नागवंशी जाट घराने में हुआ था। यहाँ पे जो चीज भी इंपॉर्टेंट होगी वो मैं आपको बताती जाऊंगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिनसे पहले क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे गए हैं। तेजाजी का जन्म विक्रम संवत 1130 माघ सुदी 14 को हुआ था। और कहाँ पर? ये खरनाल नागौर में। तो इससे क्वेश्चन आ चुका है, तेजाजी की जन्मस्थली खरनाल नागौर। ये आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे। उनके पिता राजस्थान में नागौर जिले के खरनाल के मुखिया ताहड़ जी थे। तो उनके पिताजी का नाम ताहड़ जी था और उनकी माता का नाम रामकवरी था। तेजाजी की माता और पिता भगवान शिव के उपासक थे। माना जाता है कि माता रामकवरी को नाग देवता के आशीर्वाद से पुत्र की प्राप्ति हुई थी। जन्म के समय तेजाजी की आभा इतनी मजबूत थी कि उन्हें तेजा बाबा का नाम दिया गया। विवाह के बारे में बात करते हैं तो तेजाजी का विवाह पेमल से हुआ। पेमल या पेमल दे, ये रायमल क्षत्रिय की पुत्री थी जो गांव पनेर के प्रमुख थे। पेमल का जन्म बुद्ध पूर्णिमा को हुआ था और पेमल के साथ तेजाजी का विवाह पुष्कर में 1074 ईस्वी में हुआ, जब तेजाजी 9 महीने के थे और पेमल 6 महीने की थी। विवाह कहाँ पर हुआ था? विवाह पुष्कर में हुआ था। पूर्णिमा के दिन पुष्कर घाट पर हुआ था। अब आप ये जो मैं पॉइंट बता रही हूँ इससे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे। वीर तेजाजी को काला बाला का देवता, इससे ऑलरेडी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। काला बाला का देवता, सांपों के देवता, धौलिया वीर, गायों का मुक्तिदाता और कृषि कार्यों का उपकारक देवता भी कहा जाता है। आप एक चीज ध्यान रखिए कि जैसे ऊंटों के देवता हमने कल के वीडियो लेक्चर में देखा, पाबू जी को बोला जाता है, सांपों के देवता तेजा जी को बोला जाता है, गायों के देवता या फिर काला बाला का देवता, गायों के मुक्तिदाता। तो ये सब चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं, आप इसे नोट कर लीजिए और अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट होता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि तेजा जी का विवाह बचपन में ही पेमल दी के साथ हो गया था जब उनकी उम्र 9 माह की थी, पर इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि तेजा जी के जो पिता थे और पेमल के जो मामा जी थे, शादी के कुछ ही समय बाद उनकी कहासुनी हो गई थी और वहां पे तलवारें उठ गई थी, जिसमें पेमल दे के मामा जी की मृत्यु हो गई थी। इसलिए तेजा जी को इस बारे में किसी ने कोई जानकारी नहीं दी, लेकिन एक बार उनकी भाभी ने तानों के रूप में उन्हें बात बताई उनके विवाह की। तब तेजा जी अपनी घोड़ी लीलन पर सवार होकर, यहाँ से आरपीएससी बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, तेजा जी की घोड़ी का नाम लीलन था, इस पर सवार होकर वो अपनी पत्नी को अपने ससुराल लेने के लिए पहुंचे। लेकिन वहां किसी भी कारण से, किसी अज्ञानता से उनकी अवज्ञा कर दी। तो वो नाराज होकर जब वापस लौट रहे थे तो पेमल से उनकी प्रथम भेंट उनकी सहेली लाजा गुजरी के यहाँ हुई थी और उसी रात लाजा गुजरी की गाय मेर के मेढ़ा चुरा ले गए थे। तो उन्होंने लाजा को वचन दिया था उनकी गायों को छुड़ाने का। लेकिन जब वो रास्ते में जा रहे थे तो वहां पर उन्हें एक सांप जलता हुआ मिला, मतलब वो आग की लपटों की ओर जा रहा था, तो वहां से उन्होंने उस सांप को बचा लिया। लेकिन सांप ये अपनी मर्जी से कर रहा था, इसलिए वो बहुत क्रोधित हो गया और उन्हें डसने लगा। तब उन्होंने सांप को लौटते समय डस लेने का वचन दिया था। लाचा की प्रार्थना पर वचनबद्ध होकर तेजाजी ने मीना लुटेरों से संघर्ष कर गायें छुड़ाई और इस गौरक्षा युद्ध में तेजाजी अत्यधिक घायल हो गए थे। वापस आने पर वचन की पालना में सांप के बिल पर आए थे और पूरे शरीर पर घाव होने के कारण जीभ पर सांप से कटवाया था। और किशनगढ़ के पास सुरसुरा में सर्पदंश से उनकी मृत्यु हो गई। भाद्रपद शुक्ल 10वीं संवत 1160 को हो गई थी और पेमल भी उनके साथ सती हो गई थी। उस सांप ने उनकी वचनबद्धता से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया और इसी वरदान के कारण तेजाजी भी सांपों के देवता के रूप में पूजे हुए थे। प्रत्येक वर्ष भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजाजी की याद में खंडाल गांव में मेले का आयोजन किया जाता है और ये उनके मंदिर की तस्वीर है, आप देख सकते हैं, खंडाल नागौर में। और उनकी घोड़ी का नाम लीलन था, यहाँ पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं।
तेजाजी पशु मेले का आयोजन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए। इनकी याद में परबतसर नागौर में प्रत्येक भाद्र शुक्ल पक्ष की 10वीं को पशु मेले का आयोजन किया जाता है। सांप के जहर के तोड़ के रूप में गौमूत्र या गोबर की राख के प्रयोग की शुरुआत सबसे पहले तेजाजी ने ही की थी। लोक देवता तेजाजी का गौ रक्षा के लिए हुआ मार्मिक बलिदान उनको लोक देवता की श्रेणी में ले आया। अजमेर जिले के हर गांव में तेजाजी का थान बना हुआ है। गांव का चबूतरा तेजाजी का थान कहलाता है। तेजाजी के पुजारी को घुड़ला कहा जाता है। इससे भी क्वेश्चन आ चुका है। तेजाजी के पुजारी को घुड़ला कहा जाता है। तेजाजी के निर्वाण दिवस भाद्रपद शुक्ल दशमी को प्रतिवर्ष तेजा दशमी के रूप में मनाया जाता है। और तेजाजी पर, ये भी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए, तेजाजी पर 2011 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया था। कभी कभी एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। तेजाजी का मुख्य मंदिर खंडाल नागौर में है, जैसे कि हमने पहली स्लाइड्स में देखा। वीर तेजाजी के विशाल मंदिर की नींव 9 जून 2022 को रखी गई है। यहाँ पर हमने करंट अफेयर भी कवर किया है, जिससे आने वाले समय में एक विशाल मंदिर और पर्यटक स्थल बनेगा और उसका नाम क्या रखा है? तेजना। तेजना नाम से वो मंदिर होगा और उसकी नींव रखी है 9 जून 2022 को। लोक देवता तेजाजी पैनोरमा खंडाल नागौर में स्थित है और कला एवं संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार ने वीर तेजाजी की जन्म स्थली खंडाल में एक भव्य पैनोरमा का निर्माण करवाया और इस पैनोरमा का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। अब भक्तों के दर्शन के लिए इन्हें खोल दिया जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। लोक देवता तेजाजी पैनोरमा खंडाल नागौर में स्थित है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।